अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुहु इला आखिरिल हदीस औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछली मजालिस से हमारी बात, हमारा उन्वान चल रहा है मैदान क़यामत में, जहां कोई दूर दूर तक साया और साये का कोई नाम और निशान नहीं होगा। ऐसे नफ्सा नफ्सी के आलम में कुछ खुश नसीब अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदियां ऐसी होगी जिसको अल्लाह अपना मखसूस साया अता फरमाएंगे, जिसको अर्श का साया भी कहते हैं। ऐसे कितने आदमी हैं? तो हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे 7 आदमी हैं जिनमें से 2 आदमियों का तज़किरा पिछली मजालिस में हो चुका। पहला आदमी इंसाफ करने वाला जिम्मेदार। लिहाजा आपको और हमको अपने घर में हमेशा बेटे बेटियों, माँ बाप, बीवी, बच्चों के दरमियान, और अगर हम अपने समाज के बड़े हैं तो समाज के हर तबके के दरमियान हमें इंसाफ करना चाहिए। अल्लाह इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। आज दुनिया में नाइंसाफी बहुत हो गई है, बहुत हो गई है। अपना है तो उसको पूरा दो, दूर का है तो कम कर दो, अल्लाह देख रहा है। तो एक तो था कि इंसाफ करने वाला जिम्मेदार। दूसरे नंबर पर जिसको अल्लाह अपना साया अता फरमाएंगे, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। पिछली मजलिस में मैंने अर्ज किया था, वैसे तो अल्लाह ने पूरी जिंदगी बालिग होने से लेकर मौत तक अपनी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने अता फरमाई है, लेकिन जवान की जवानी और उसकी इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। चुनांचे एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने एक नौजवान का हाल लिखा है। फरमाते हैं, अबू मंसूर बिन अम्मार फरमाते हैं कि एक नौजवान अपनी जवानी के अंदर बहुत ज्यादा तकवे वाला, परहेज़गारी वाला, अल्लाह की इबादत में और अल्लाह की मोहब्बत के अंदर वो इतना डूबा हुआ था कि यूं समझिए कि हर वक्त उनके सामने आखिरत थी। फरमाते हैं मैं उसके पास गया और मैंने दुआ की दरख्वास्त की, तो उसने, अबू मंसूर बिन अम्मार फरमाते हैं कि उसने मुझे कहा कि अल्लाह का कुरान सुनाओ। तो फरमाते हैं मैंने कुरान करीम की आयत उसके सामने तिलावत की, जिसमें जहन्नम वालों का तज़किरा था। कल्ला लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा, सूरह माआरिज की मैंने आयतें पढ़ी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जहन्नम की आग इस कदर खतरनाक है और झुलसा देने वाली है कि इंसान के चेहरे को बिगाड़ कर रख देगी और इंसान के सर और चेहरे की चमड़ी को उधेड़ देगी। ये कुरान की आयत का तर्जमा है। फरमाते हैं कि ये आयत सुनी और बेहोश हो गया। फिर जब उसे होश आया तो फिर कहा कि अबू मंसूर और अल्लाह का कुरान सुनाओ। फिर मैंने अल्लाह के कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। यह आयत सुनी फिर बेहोश हो गया और ऐसी बेहोशी तारी हुई कि उसकी रूह
फरमाते हैं मैं उसके करीब गया, मैंने सीने पर हाथ रखा, हाल चाल देखा तो पता चला कि अल्लाह की मोहब्बत के अंदर उसने जान दे दी। अबू मंसूर फरमाते हैं कि मैंने इसके सीने पर देखा तो कुरान की दो आयत लिखी हुई नजर आई। कैसे नौजवान थे वो। फरमाते हैं वो दो आयत ये थी कुरान करीम की, फहुवा फी ईशतिर रादिया फी जन्नतिन आलिया, कि वो तो मेवों के अंदर और जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है। फरमाते मैं रात में सोया तो मैं ख्वाब देखता हूँ कि सोने का और मोतियों का जड़ा हुआ एक तख्त है जिस पर ये विराजमान है, बैठा हुआ है और इसके सर पर ताज है। मैंने पूछा अरे नौजवान तेरा क्या हाल है? तो कहा कि अल्लाह की मोहब्बत में मैंने जान दे दी, अल्लाह ने मुझे बदर वाले सहाबा के बराबर अजर और अल्लाह ने नेकी अता फरमाई। असहाबे बदर यानी वो दर्जा नहीं मिला, लेकिन वो नेकियां जो असहाबे बदर को अल्लाह ने दी थी, अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बान होने पर अल्लाह ने वो सवाब मुझे अता फरमाया। और अल्लाह ने ये मेरा एजाज और मेरा इकराम किया है। मेरे बुजुर्ग मेरे भाई, पिछली मर्तबा मैंने नौजवानों का हाल सुनाया था। इस वक्त उम्मत को नेक नौजवानों की बहुत जरूरत है। नेक दिल नौजवान जिसकी जवानी के अंदर अल्लाह रसूल की मोहब्बत कूट कूट करके भरी, ऐसे जवानों की जरूरत है। और जिस दिन ये जवान अल्लाह रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान हो गए तो बहुत जल्द अल्लाह दुनिया में इनकलाब लाएगा। आज मसला क्या है कि उम्मत का बड़ा तबका जवानों से निकल चुका है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बच्चियां हो। दोनों जवान तबके, मर्द और औरत के, बच्चे और बच्चियों के, उम्मत के हाथ से निकल गए। बहरहाल दूसरे नंबर का वो इंसान है और वो लोग हैं जिसको अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो जवान बच्चे या बच्चियां, वो लड़के या लड़कियां जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी है। तीसरे नंबर पर फरमाया वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, तीसरा वो आदमी या वो मर्द या वो औरत। अब औरत तो इसलिए खास करके इसमें मर्द का तज़किरा है कि वो मर्द जिसका दिल अल्लाह के घर में अटका हुआ हो, अल्लाह के घर से मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत करना है। हम दुनिया में नहीं देखते कि जिससे मोहब्बत होती है कहते हैं कि फलां के घर से मुझे बहुत मोहब्बत है। मोहब्बत उसके घर से इसलिए है कि वो फलां का मकान है। कहां से आ रहे हो आप? तो रोजाना वहां जाते हो तो उससे मुझे बहुत मोहब्बत है, उसके घर में बार बार जाता हूँ। ऐसा होता है ना, बहन से मोहब्बत होती है तो क्या कहता है आदमी, मेरी बहन से बहुत मोहब्बत। तुम तो यार रोजाना यहाँ दिखते हो तो मेरी बहन से बहुत मोहब्बत है। बहन की मोहब्बत की वजह से उसके घर जाया करता है। बंदा मस्जिद में क्यों आता है? अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। इसीलिए अल्लाह ने ऐसे लोगों की कुरान में तारीफ फरमाई है जो अल्लाह के घर से मोहब्बत करते हैं। कुरान में अल्लाह ने आयत उतारी, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह, वो लोग हैं जिनको इनकी तिजारत, इनका खरीदना बेचना अल्लाह के जिक्र से गफलत में नहीं डालता। अल्लाह ने तारीफ फरमाई। तफसीर किताब कुर्तुबी, उसके अंदर एक वाकया लिखा है दौरे नबूवत अहदे रिसालत का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, एक जमाने तक सऊदी में भी यही हाल था, एक जमाने तक, अब बदल गया। ये हाल था जहां अजान हुई तो आदमी बगैर शटर बंद किए हुई अपनी जगह छोड़ देता था। एक जमाने तक ये हाल था। अब तो कस्टमर भी खड़े हैं, पता ही नहीं चलता अजान भी होगी। आप यानी मक्के मदीने के करीब के बाजार में चले जाओ, मॉल में चले जाओ, अजान के बाद एहसास ही नहीं उनको। मैंने एक जमाना था जहां अजान हुई उसी हाल में चल पड़ते थे। तो फरमाते दौरे सहाबा, दौरे नबूवत में, अहदे रिसालत में दो सहाबा ऐसे थे, एक का कारोबार था लेन देन का, बिजनेस का, और एक का कारोबार था लोहार का, लोहार का काम करते थे। किताबों में लिखे कि जब अजान होती थी
तो वो जो नाप तोल करके बिजनेस करने वाला ताजिर था, जब वो तराजू हाथ में उठाता था, ये डिजिटल कहाँ थे, वही तराजू थे हाथ में उठा करके, इसके बाद फिर वो आए जो नीचे रख करके, वरना हाथ पर उठा करके एक जमाने तक हमारी फ्रूट बेचने वाले यूं उठाते थे, एक में यूं, फिर तराजू जब हाथ में उठाता था और एक पर उसका वजन और तोला रखता, दूसरे पर सामान रखता, अभी यूं उठाया है, वजन अभी फाइनल नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, बस उठाया, सामान रखा, तराजू में तोला रखा, मुअज्जिन ने अजान की आवाज दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। किताब में लिखा है वो अपने नाप तोल को पूरा नहीं करता था, उसी तराजू को जमीन पर पटक देता था, ऐसे ही छोड़ा और मस्जिद में चल पड़ा। हमारे ताजिर का क्या हाल है, हम सब उसी में हैं, मैं भी हूं, ऐसा नहीं है। अल्लाह वो हमें शौक और ज़ौक़, अल्लाह हमें वो मोहब्बत नसीब फरमाए। वो चस्का लगता है ना, चस्का, ये चस्का लगने की बात है। मैंने एक मर्तबा अपने दोस्त का हाल सुनाया था कि उसको एक चस्का लग गया था किसी एक एक्टर के पिक्चर का, तो वो पहले दिन, पर अल्लाह की शान देखो, पिक्चर रिलीज होता है जुमा के दिन, यही है, जुमा के दिन रिलीज होता है, और अल्लाह की शान कि हमारे साथ दारुल भरूच कंथारिया में पढ़ता था, और जुमा के दिन ही मदरसे में छुट्टी होती थी, मदरसे में छुट्टी जुमा के दिन होती थी, ये इत्तिफाक हो जाता था। तो उसका, खैर वो नाम तो मैं नहीं दूंगा उस एक्टर का, लेकिन उसके बोलने का अंदाज बड़ा अच्छा था उस एक्टर का, तो वो इसका इतना आशिक था, वो चस्का लग गया था उसको। पहले दिन की, पहले शो की पहली टिकट से लेकर वो रात के 9 से 12 की आखिरी टिकट साथ में ले लेता था, और फिर यानी 12 बजे जाता था, रात के 12 बजे बाहर निकलता था, तीनों शो देख करके आता है, चस्का लगा था। ऐसे ही जब बंदे को नमाज का चस्का लगता है, सजदों में सुरूर और मोहब्बत का अल्लाह की चस्का लग जाता है, तो फिर वो कुछ नहीं देखता। तो ये सहाबी है रसूल, ऐसा तराजू होता था, तो इनकी खुसूसियत, इनकी खासियत और खूबी और कमाल ये था कि तराजू को जमीन पर पटक देता था और वही मस्जिद से चल देता था, कोई लेन देन का मामला आगे बढ़ता ही नहीं था। एक का हाल ये था। दूसरा जो लोहार था, किताब में लिखा है कि भट्टी के अंदर वो लोहे को गर्म करता था, और वो जो बुर्ज होता है, हथौड़ा जो होता है, उसको मारने कूटने के लिए, जिससे जैसा लोहा लंबा करना, चौड़ा करना, गोल करना, ऐसे किया जाता है। तो यूं लिखा है कि ये हथौड़ा यूं उठाता, अभी मोंढे के पीछे, पीठ के पीछे होता, और मौजिन यूं कहता अल्लाहु अकबर। तो ये मारने के बजाय या यूं लेकर जमीन पर लाने के बजाय यही पीठ के पीछे फेंक देता था, जहां सुना वहीं फेंक दिया और मस्जिद में आ जाता था। अल्लाह ने ये दोनों सहाबा की इस खास बात को अल्लाह ने ऐसा पसंद किया, ऐसा पसंद किया कि उसकी शान में अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी। मेरे सहाबा, मेरे नबी के असहाब ऐसे, अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह की, जिनको अपनी तिजारत और खरीद और फरोख्त करना अल्लाह के जिक्र से गफलत में नहीं डालता। अल्लाह ने आयत उतारी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तीसरा आदमी वो है जिसको अल्लाह अपना साया अता फरमाएंगे, मुअल्लकुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद हुआ हो। तो मौलाना शफीक साहब ने एक बात ये भी लिखी है कि मौजिन जो होता है ना, उसका दिल भी मस्जिद में अटका रहता है। आप यूं कहोगे वो तो पगार लेता है, सैलरी, ऐसा नहीं है। उसके दिल में ये होता है कि कब मैं मस्जिद में जाऊं, अजान का वक्त हो गया। इमाम का भी ये हाल होता है, इमाम से ज्यादा मौजिन का होता है कि मुझे तो अजान देनी है, पुकारना है, बुलाना है। इनका दिल मस्जिद में अटका रहता है। बहरहाल मस्जिद से मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है, और मस्जिद में आना ये अल्लाह का मेहमान बनकर, इस वक्त हम अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह हमारा मेहमान है, अल्लाह ने हमें बुलाया है और उसके बुलावे पर हम उसके मेहमान बनकर आए हैं। उलमा ने लिखा है, हम इसको मामूली न समझे। आदमी यूं समझता है मैं आ गया, मैं चला गया, ऐसा नहीं है।
मेरे अल्लाह ने करोड़ों इंसान में से आपको और मुझको अपने घर में आने को पसंद किया, वरना मस्जिद के दर खड़े हैं, अंदर नहीं आ सकते। आप देख लो, बल्कि इससे आगे की बात कहूं मैं, बहुत सारे मांगने वाले यहाँ ऐसे आते हैं, हम उसको कहते हैं कि मस्जिद में अगर आप आए हैं, आपको कोई अल्लाह के नाम पर कुछ चीज चाहिए, हमारे यहाँ नमाज पढ़ना जरूरी है, नमाज पढ़ो फिर अल्लाह के नाम से मांगो। तुम मुसलमान हो, मस्जिद में नमाज हो रही है, तुम नमाज के लिए तैयार नहीं। बहुत सारों को ऐसा देखा, हाँ कहा, लेकिन वो नमाज नहीं पढ़ सके। अल्लाह ने उसको अपना मेहमान बनाना पसंद नहीं किया। अपनी किस्मत पर हम खुश हो कि मेरे अल्लाह तूने अपना मेहमान बनाना मुझे पसंद किया। अब मेहमान 3 तरह के, बात खत्म करता हूँ। मेहमान कितनी तरह के? आपके घर भी आते होंगे, हमारे घर भी आते हैं, हम सबके घर मेहमान आते हैं। एक मेहमान ऐसा आता है जिसका बार बार आना हमें बहुत खुश करता है, होता है ना ऐसा? उसका बार बार आना बहुत खुशी होती है। बल्कि वो आ जावे तो बहुत सारे मेहमान का हाल आपने देखा होगा कि आप उसका टिकट कैंसिल करवा देते हैं, भाई आज मत जाना, आज टिकट में कैंसिल करता हूँ, एक दिन और रुक जाओ। ऐसा भी होता है 100 में 5 के साथ तो जरूर होता होगा कि आज का टिकट में कैंसिल करता हूँ, अब नहीं जाना। एक मेहमान की किस्म ये है। दूसरा मेहमान वो है जो आता है तो इतनी खुशी नहीं होती, आ गया ठीक है, वो जाने का कहता है तो हम कहते हैं तो चल जा, ठीक है कोई बात नहीं, हम रोकते नहीं है। आ गया ठीक है, खुशी नहीं हुई उतनी, लेकिन आया ठीक है, वापस जाना है तो चला जा, ये दूसरी किस्म। तीसरा मेहमान वो है कि जिसको देखकर हम गली बदल देते हैं। कि जूनागढ़ हॉस्पिटल में काम से दवा खाने के आया था, जहां दूर से देखा रास्ता बदल दिया, यार अभी ये मुलाकात करेगा और गले पड़ेगा तो करना क्या। ये तीसरी किस्म। यही हाल मेरा और आपका, हम मुसलमानों का अल्लाह के साथ। कुछ अल्लाह के मेहमान ऐसे हैं कि जिसे अल्लाह यानी मेहजबान, जिसके घर पर हम आए हैं, वो ये पसंद करता है ये बार बार आए और मेरे घर में ठहर जावे, मेरा कुरान पढ़े, मेरा नाम ले, मेरा जिक्र करे, मेरी याद में मस्त हो जाए, मुझसे दुआएं मांगे, ये बाहर न जाए, ये मेरा अल्लाह पसंद करता है। अगर ऐसा है मेरे और आपके साथ कि मेरा दिल लगता है मस्जिद में, तो समझो मेरा मेहजबान, मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो रहा है, मुझे पसंद कर रहा है, मुझे बाहर नहीं जाने देता। एक वाकया, एक लतीफा लिखा है। एक नमाजी गुलाम था बेचारा, 5 वक्ता नमाजी, और सेठ साहब पढ़े न पढ़े बल्कि मस्जिद में नहीं जाते थे। वो जुमा ईद में चले गए तो ये नौकर उसके यहाँ नौकरी करता था, टाइम हो तो वो चला जाता था, नौकरी अपनी जगह। सबसे पहले तो हम अल्लाह के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? अल्लाह के गुलाम। गुलामी का कलमा हमने पहले माँ की गोद में पढ़ लिया है। तो सेठ साहब उसे काम से ले गए, अजान हुई, सामान रखा हुआ था तो सेठ साहब के हवाले कर दिया कि सेठ आप इसका निगरानी करो, देखभाल करो, चौकीदारी करो, मैं भी आ रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा है? तो कि नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ये नमाज पढ़ने चला गया। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तो बहुत हो गया। हम कहते हैं ना यार वधारे से वधारे अर्धी कलाक मांगी जाए, फिक्र ना कर। साहबा यूं नहीं कहते थे, साहबा कहते थे मस्जिद में गया हूँ, वापस कब आऊंगा मुझे पता नहीं है। अब सारे नमाजी निकल गए और बाहर सेठ इसके इंतजार में, सब निकल गए, ये नजर नहीं, ये अकेला अंदर है, करता क्या है? इसने अंदर से आवाज, बाहर से आवाज दी, अरे भाई अब्दुर्रहमान क्या कर रहा है? तो कि नमाज पढ़ रहा हूँ। तो सब नमाज पढ़ के चले गए, तू अंदर क्या कर रहा है? तो कि नमाज पढ़ रहा हूँ। तो कर क्या रहा है? तो कि जहां मैं आया हूँ मुझे बाहर नहीं आने देता, जिसके घर में आया हूँ वो मुझे बाहर, तो कि कौन मुझे अंदर नहीं आने देता, वो मुझे बाहर नहीं आने देता। ये शहंशाह का दरबार है, जमीन और आसमान के खालिक और मालिक का दरबार है। इस दरबार में हर कसो नाकस, एरे गेरे नथु खेरे अल्लाह के दरबार में नहीं आ सकते। मेरे मालिक, मेरे रब, मेरे अल्लाह का ये दरबार है। इसलिए हम और आप ये ना समझे कि मैं आ गया हूँ, अल्लाह ने मुझे पसंद किया है। तो दूसरी किस्म ये है। और तीसरी किस्म तो कि जो कभी मस्जिद का मुंह तक नहीं देखते, वो इसलिए नहीं देखते कि मेहजबान ने उसको पसंद नहीं किया कि मेरे दरबार पर आया।
बहरहाल हदीस पाक में हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत अर्ज कर दूं, वो फरमाते हैं अल्लाह ताला 3 आदमियों को कयामत के मैदान में अपना साया अता फरमाएंगे जिस दिन कोई साया नहीं होगा। पहला वो आदमी जो हर हाल में अच्छी तरह से अदब और सुन्नत का लिहाज करके वुजू करे, हर हाल में। कैसे? तो सर्दी का भी जमाना आने वाला है, तब ठंडे पानी से वुजू करना और बिस्तर छोड़ना बड़ा मसला होगा। ठंडे पानी से ऐसे तकलीफ में और आसानी में हर हाल में अच्छी तरह से वुजू करके वो मस्जिद में आए, अल्लाह ऐसे आदमी को अर्श का साया अता फरमाए। एक और दूसरा, अंधेरों में मस्जिदों में जाने वाले, खासकर तहज्जुद और फजर की नमाज, अंधेरों में मस्जिद में जाने वाले को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएंगे। और तीसरा फरमाया भूखों को खाना खिलाना, भूखों को खाना खिलाने वाले को अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएंगे। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि भाई ऐसा पता चले, ऐसा मालूम कोई भूखा है उसे रोटी खिला दी, कुछ खाना खिला दिया, लेकिन ऐसे भी नहीं अगर माजूर है, काम नहीं कर सकते, नाबीना है, अपाहिज है, उसे खाना खिला दिया। हाँ, कोई काम कर सकते हैं, उसकी आदत खराब ना करें। बहुत सारी मस्तूरात ऐसी इन्होंने आदत बना ली कि भाई रोटी खिला दो, खिलाकर खत्म नहीं, उसे यूं कहो आप काम करो, उसका काम का आदी बनाओ। बहरहाल ये 3 आदमी हैं अच्छी तरह हर हाल में वुजू करने वाला, तीसरा अंधेरों में मस्जिदों में जाने वाले, और तीसरा भूखों को खाना खिलाने वाले। मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उन्हें अर्श का साया नसीब फरमाएंगे। तो 7 में से 3 आदमी हो गए, जिम्मेदार घर का हाकिम बड़ा आदमी, इसी तरह से वो जवान जवानी में इबादत करता हो, और तीसरा जिसका दिल मस्जिद में ज्यादा अटका हुआ हो, मस्जिद की तरफ उसे शौक और ज़ौक़ हो, बाहर गया तो वापस जल्दी में कैसे मस्जिद में चला जाऊं। 3 आदमी हो गए, 4 बाकी है। अभी आपको सबको पाबंदी करनी है, 7 पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद अल्लाह से दुआ भी करनी है, कोशिश भी करनी है, अल्लाह ताला हमें अपने अर्श का साया नसीब फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहम।